ओम गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अर्थात तृतीय अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह मुझे कहाँ करना है, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग तो वेद के प्रगामी हैं, इसलिए मुझे शुक्र शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसकी सुनाने की विधि क्या है। सनकादिक जी बोले, नारद जी आप बड़े विनित और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं का रंग बड़ा संघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी है। वो घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके पास रहने वाले सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में बैरभाव नहीं है। यदि आपको परम गति की इच्छा हो तो अपने मुख से श्री मद्भागवत के आधे तथा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीन वेद, श्रीमद्भागवत, ओम नमः मदो वसुदेवाय, यह द्वादश मंत्र, 12 मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग सब काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहरनिश अर्थ सहित श्रीमद्भागवत का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राज, सुख और अश्वमेध का जग फल मिलता है। नित्य भगवत का पाठ करना, भगवान को चिंतन करना और तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद्भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह वश से भगवान को सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवत मृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने। वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मुनि को धिक्कार है। यह स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में सिद्ध मद्भागवत की कथा मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े बुद्धिमान और जोग निधि हैं, आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाचन और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना जाए, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए उन्हें शुक्रदेव जी से जो विशेष विधि बताई है उसे जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिन तक चित्त वृत्तियों के बस में रखना, नियम में बंधे रहना, किसी पुण्य काम के लिए दीक्षित करना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने अर्थात मास मास में श्रवण करने से जो फल होता है वह फल श्री शुक्रदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन का संयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से सप्ताह श्रवण का विधान किया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूपी सप्ताह श्रवण से सहज में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण जग से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से भी सदा बढ़कर है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसके विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूर्य जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य भगवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आधिकारक श्री नारायण का निरूपण करता है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे कैसे बढ़ गया। सूर्य जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उसके मुखार बिंद से एकादश स्कंद का ज्ञान प्रदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर गौर अपनी पृथ्वी किसकी शरण में जाएंगे।
कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका विनियोग करने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? निर्गो उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभा क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, अब भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करना चाहिए। शौनक जी ने तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवत में रख दी और वह अंतर्ध्यान होकर इस भगवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए इस भगवान के साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया। और कलयुग में तो अपने सब साधनों को छोड़कर यहाँ प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, पापों की सफाई करता है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, तब मनुष्य इससे छोड़ के कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण के विधान किया गया है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय संकारिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उसी समय में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ, नारायण, वसुदेव आदि भगवान नाम का उच्चारण करते हुए समाज प्रकट हुए। सभी सदस्यों ने देखा परम सुंदरी भक्ति रानी भगवत के अर्थों का आभूषण पहने हुआ पधारे। मुनियों ने उस सभा में ये तर्क वितर्क करने लगे, वे ये कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अन्यत्र विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गए थे, आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे पुष्ट कर दिया, अब आप ये बताइए मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर संकादिक ने उनसे कहा, तुम भक्तों के भगवान के स्वरूप प्रदान करने वाले, अन्य प्रेम का संपादन करने वाले और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्त के हृदय में निवास करो। ये कलयुग में दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ पर तुम इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार आज्ञा पाते हैं भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजे। जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि के भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति के डोरी से बनकर तो साक्षात भगवान भी अपने परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आ बसते हैं। भूलोक में ये साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हमें इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने और सुनाने वाले दोनों को तो भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट निवर्तन नाम तीर्थोध्याय।